बाबा जहर पीर सरकार जिन्हों के रोज़ा मुबारक से असीं सारे हाजिरी भर रहे हैं और साढ़े बहुत ही गद्दी नशीन बाबा सुखविंदर सिंह जी जिन्हों के प्यार सदका जिन्हों के हुक्म की तामील करते हुए नाची सना खान को आप सब रूबरू होने का मौका मिले और साढ़े बाबा जी ने गुरु जी बाबा रजपाल सिंह जी खड़ना वाले और साढ़े प्रधान अवतार सिंह जी सरपंच साहब और वाइस प्रधान स्वर्गीय रिंकू सैनी जी और बिल्लू भाजी फगवाड़े तो सो बहुत शुक्रगुजार हैं इन्होंने तमाम शख्सियतों के कि जिन्होंने हुक्म की तामील करते हुए आप सब के रूबरू होए हैं। सो लख मुबारकबाद नवे साल दियाँ बहुत बहुत मुबारक अज के इस सालाना मेले दियाँ। सो जिस तरह के नवा साल चढ़िया है परमात्मा सब खैर रखे इदा ही हसते वसते रखे सारे तो तुहाडे सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ एक अरदास उस मालिक के कदमां दे विच जगते रवे जिउंदी ते बापू सब दा लाड लगाउण जोगा धी किसे दी रवे ना जिउण वाथरो धी किसे दी रवे ना जिउण वाथरो पुत्र सब दा दरबार से कुछ परिवार वो भी आए हुए ने जेडे उस मालक अगे अरदास करते हैं कि मालका तू सारियां दी झोली बच्चियां दी दाद पा दी साडे बेड़े दी कोई बूटा ना लगे ते ओ परिवार की अरदास कर रहे मालक दे के सुख किसे गई रवे शाला सती सुख किसे गई रवे
दिहाड़ीदार बंदा जेड़ा रोज दा कमा के खाने वाला है, साइकिल से सवार जा रहा है ते अचानक 3 मंजिला कोठी ते नजर पई ते ओदे अंदर की दुआ निकली, की अरदास निकली उस मालिक ने के रोटी सबके चूल्हे पे रहे पकती और रोटी सबके चूल्हे पे रहे पकती कोठा सब तेरी सोन जोगा गिरद हो जाता है, बीमारियां आके घेर लैंदियां ने ते हुण ओह मंजे ते पिया की अरदास करदा है, ओह बंदा सारे परिवारां वास्ते दुआ होगी, यारां वास्ते दुआ होगी, रोटी दी भी दुआ होगी, घर दी भी दुआ होगी, अरदास हो गई। जेड़ा बंदा आखिरी साह गिन रहा है ओह की कह रहा है उस मालिक नूं खींच लो तस्वीर इनकी उदास लोग कभी कभी मुस्कुराते हैं, खींच लो तस्वीर इनकी उदास लोग कभी कभी मुस्कुराते हैं, जिन्हें नहीं होता अपनी किस्मत फर्ज की अपने घर में मनी प्लांट वही लगाते हैं। घर मनी प्लांट बहुत होते हैं। उस मालिक से भरोसा होना चाहिए, अपनी किस्मत से यकीन होना चाहिए, फिर सब कुछ मिल जाता है। आओ अगली गल दे अगली हाजिरी के लिए सना खान जी थोड़ी नजर। हेलो हेलो हाँ जी, साडे विरेश भाजी दे सर ने प्रिंसिपल साडे भी सर ने नहीं सो नो सर
सरकार आपने पानी च खलो के इतनी इबादत की कि मछलियां सारा शरीर खा गई। ऐसा जाप जीता उस मालिक ने नामे कि मछलियां सारा शरीर खा गई। रब ने खुश होके फरिश्ता भेजा, कहते उन्होंने जाके पूछो मैं तेरी इबादत तो खुश हाँ, हुण तेनों इनाम की चाहिए। ये छोटी इबादत नहीं कि मछलियां शरीर खा गई, बंदे तो खबर ही कोई। इनाम की चाहिए। कहते उस मालिक को जाके कह दो जे मैं तो खुश है ना तो मैनू अली बना दे। जे रब मैं तो खुश है तो मैनू अली बना दे। रिश्ता वापस गया, कहते जी वो कहते ने जे मैं तो खुश है तो मैनू अली बना दे। रब जी की फरमाते ने कहते सुन बंदिया, अली तक अली है, अली दूसरा नहीं हो सकता। जे मैं तेनू अली बनाया तो बीबी फातिमा भी बनानी पैनी है। जे फातिमा बनाई तो ਉਹਦੇ पुत्र हसन ते हुसैन भी बनाने पैने ने। जे वो सारे बनाए तो मक्का मदीना भी बनाना पैना है। ऐसा कम नहीं दोबारा हो सकता। हाँ मैं इन्ना जरूर कर सकता, तेरे विचों अली की खुशबू आवेगी ते सारी दुनिया ते तुम्हारी शान करते जान हो जाएगी।
ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਬਣ ਮੰਗਦਾ ਅਲੀ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਮੰਗਦਾ ਅਲੀ ਦਾ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਚੌਂਕ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਚੌਂਕ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਚੌਂਕ ਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਚ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਭਿਉਂ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਚ ਭਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਕਹੀ ਨਾ ਕਹੀ, ਸਿਰਫ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖਟਖਟਾਇਆ। ਉਸ ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਆ ਜਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਵਿਛਾਇਆ, ਖਾਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੰਗਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਤੀ, ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੰਗਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਸੇ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਬੰਦਿਆ, ਓਏ ਮੈਂ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ, ਮੈਂ ਆ ਹੁਸੈਨ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ, ਮੈਂ ਆ ਹੁਸੈਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਅਲੀ ਹੈ। अली का पुत्र हुसैन जिन्हें तेन रोटी खवाई जड़ा चौंक च बैठा वो अली है और घर भी अली का सी पुत्र भी अली का सी जेडे चौंक च बैठे आप मौला अली सरकार सी जेडे आप सुखियां रोटियां खांदे सी जेडे उन्होंने दर ते आ जाते रज के खाने उन्होंने सखियां का घराना है। इसे तरह ये तो हुई मौला अली सरकार की गल। हुण मैं उन्होंने पुत्रां की गल करने लगी हाँ। एक शख्स आया
रोंदा रोंदा मोहम्मद साहब को हाँ जी हाँ जी साईं जी एक बंदा रोंदा रोंदा आया मोहम्मद साहब को जाके कहने लगा कहना सरकार जरा देखो मेरी किस्मत विच मालिक ने औलाद लिखी है कि नहीं लिखी। जब मोहम्मद साहब ने रब नाल गल की तो रब जी ने ना साफ मना कर दिता कहते मेरी किस्मत कोई औलाद नहीं है वर्का साफ है। वो बंदा रोंदा रोंदा बाहर निकलिया ते गली च खेड रहे सी अली दे दो पुत्र उम्र कितनी है 7 साल हसन ते हुसैन कट कर दो हसन ते हुसैन गली च खेड रहे ने उम्र कितनी है दोनों दी 7 साल। वो बंदा रोंदा रोंदा बाहर आया ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ मैं इस करके रो रहा कि मेरा वर्का बिल्कुल औलाद हमारा साफ है औलाद कोई नहीं किस्मत। हम दोने भरा उस बंदे वेख की करने लग पे हासा मजाक करने लग पे 7 साल की उम्र है पहला कहना 1 दूजा कहता 2 3 4 5 6 7 बंदा हाथ जोड़ के खड़ गया कहना सरकार 7 साल की उम्र अली ने पुत्रा ने 7 पुत्र दिते उस बंदे ने ताड़ी बारे की कहना जिथे मालिक ने वर्का साफ लिखे अली ने पुत्र ने की कहा 7 पुत्र नवाजे वो कहने तू बस कर गया तै हाथ जोड़ते जे बस ना ना करता अज तैनू 100 पुत्र दे के तोड़ना सी ताड़ी बारे तैनू 100 पुत्र दे के तोड़ना सी ओए मालिक ने दिते होए एक पासे होने सी ते अली दे पुत्रा दे दिते होए एक पासे ये हुसैन देखे जहां जहां भी चाहे जहां बना ले हुसैन देखे जहां भी चाहे जहां बना ले हुसैन सोचे तो फिर अपने घर की कनीज फिजा को मां बना ले हुसैन सोचे तो अपने घर की कनीज फिजा को मां बना ले हुसैन के घर हो दिल की मर्जी तो लोग लिखे तो मात दे दे लोग पता किनू कहते हैं जिस कलम दे नाल मालिक ने सारी दुनिया का नसीब लिखा है उस कलम नू कहा जाता है लोहो कलम कहना हुसैन के घर हो दिल की मर्जी तो लोग लिखे को मात दे दे जिसे मोहम्मद ने बख्शे हुसैन चाहे तो साथ दे दे
बीबी अली दे दर तो शुरू हुई है। जिन्ने भी दरबार बने ने दरबार जेड़ी गुरु धारणा दी उन्होंने अपना गुरु बनाया नबी पाक जी मौला अली सरकार ने मोहम्मद साहब को अपना गुरु बनाया ते अगों अगों जेड़े बाकी बने फिर मौला अली तो बने जेड़े उदों अगे बने फिर गौस पाक तो बने 11वीं बड़ी सरकार फिर ख्वाजा सरकार हिंदर वली फिर साबिर पाक सरकार घट्टो घट जेड़ा एक सूफी कलाकार ओनू इन्ना दा पता होना चाहिए है कि मोहम्मद किनू कहते हैं अली किनू कहते हैं ते गौस किनू कहते हैं। एक मेरा वीर कलाकार ओनू बाबा जी ने कहा कहते भाई साबिर पाक की कोई गल सुना कलियर वाली सरकार साबिर पाक सरकार की कोई गल सुना वो कहना जी मैं तो साबिर कोटी का कदे गाना ही नहीं गाया घट्टो घट इन्ना दा पता होना चाहिए ये असीं किहदी गल कर रहे हैं है ना इन्ना दा पता होना चाहिए कि साबिर कोटी ते साबिर पाक च की बनता है ना इतना पता होना चाहिए। हाँ जी हुण एक बार मोहम्मद साहब बैठे ने ते मौला अली बैठे ने। हाँ जी गल बड़ी रमज वाली है ध्यान नाल सुनिए खाना सारी जिंदगी खाना आपां ने वैसे नाल तां इहने जाना नहीं इत्थे रह जाना गल भावें थोड़े कोई पल नाल चली जावे जेह्ड़े काम आ जावे है ना। मोहम्मद साहब बैठे ने ते मौला अली बैठे ने सोहरा जवाई दोनों सोहरा जवाई बैठे ने हुण बैठे बैठे गल्लां करदे ने। मोहम्मद साहब कहंदे मौला अली नूं कहंदे अली तू मैनू नहीं वेखिया तू मैनू वेखिया नहीं कहंदे सरकार मैं तां जदों दा जन्म लिया होर किसे नूं वेखे नहीं ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਤਿਮਾ ਤੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ बीबी कहना मैं हुणे पूछ के आनी अब्बा जी मोहम्मद साहब कोल चले गए कहते अब्बा जी तुसी अली नूं इह गल कही है कि तू मैनूं वेखिया ही नहीं कहते हाँ धीए मैं यही गल कही है कहते मैनूं समझाओ तो जरा किवें कहते यार दोने बाप धी तुर पे घर जाके आवाज दी है अली जी आका इधर आ सोहणिया कोल आ गए हुण की कीता ऐदां खलो के मोहम्मद साहब जिवें मेरा मूंह है तुहाडे वल ते अपने अगे खलो लिया बीबी फातिमा नूं उन्हां दा मूंह भी जिवें तुहाडे वल नूं कर देना मैं खड़ जावां एक होर खड़ जाए तुहाडे वल नूं करके मेरे अगे सामने खड़ गए मौला अली कहंदे अली हुण वेखदा जरा मोहम्मद साहब कहंदे अली हुण वेखदा जरा जद उन्हां ने दोवां नूं देखिया ना बाप धी नूं वेख के बेहोश हो गए मौला अली बेहोश हो गए जद होश आई वो कहंदे की वेख लिया बेहोश ही हो गया की वेख लिया कहंदा सरकार जेड़ा नजारा कोहे तूर दे पहाड़ ते मूसा ने वेख लिया सी ना अज थोड़े जो वेख कोहे तूर दे पहाड़ ते की होया सी मैं भी दसन लगी हां ताकि क्लियर हो जावे जेड़े हजरत मूसा सी और रब नाल रोज गल्लां करदे सी शक्ल नहीं सी कदे देखी हजरत मूसा ने नबी होए ने ओही रोज गल्लां करदे सी ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤੰਦਰਾ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਤੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਤੋਂ ਮੇਰੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਲਵਾ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਤਰਪਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਲੈ ਕੇ ਤਰਪਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ सूई ने नक्के जिनी जगह विचों माड़ी झलक विखाई रब ने ऐसी झलक विखाई मूसा बेहोश होया कोहे तूर जल के खाक हो गया कोहे तूर दा पहाड़ जल के खाक हो गया सुरमा बन गया ओदा ओ हुण ओ की कहंदे ने मौला अली बाप धी नूं वेख के कहंदा जेड़ा नज़ारा मूसा ने कोहे तूर तो वेखिया सी अज थोड़े दोनों चों वेख लिया ताड़ी वाले कहंदा अज ओ नज़ारा थोड़े जो वेख लिया मैं तां बेहोश हो गया क्योंकि बाप धी दा रूप इको ही हो गया तां हुण मोहम्मद साहब कहंदे कमलिया मैं तैनूं तां ही तां कहना सी तू मैनूं की वेखना पहला ओनू तां वेख ले वाह वाह कितनी हस्ती होवेगी बीबी फातिमा जिन्हों मोहम्मद साहब ने यह गल कहा
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਸਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ। ਪਰ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਤਿਮਾ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ। मैं ही आऊं, मेरा ते फातिमा च कोई अंतर नहीं है। ये गल हुण तो बाद हुण अली मौला की कहंदे ने, कहंदे सरकार मैं मन गया दोनों दोनों नूं बाप धी नूं, पर गुस्ताखी माफ तुसी अली नूं भी नहीं वेखिया। हाय हाय क्या बात है, गल दी गुस्ताखी माफ बाप धी नूं वेख लिया, पर तुसी अली नूं भी नहीं वेखिया। हां रब कदे मौका देवेगा तो जरूर। कुछ दिन गुजर गए, दोने जाने फिर बैठे सोहरा जवाई गल्लां करते ने, करते करते की होया, अली मौला सरकार दुनिया तो भी चले गए, स्वर्ग। हाँ जी हाँ जी हाँ जी साईं तुसीं फ्री हो जाओ, गल का पता फ्री होना। हाँ जी हुण दोनों जाने बैठे ने, बैठे बैठे स्वर्गवास हो गए मौला अली सर। हाँ जी अटेंशन प्लीज। उन्होंने की किया, मोहम्मद साहब ने अंतिम स्नान कराया, कफन च लपेटिया ते मौला अली नूं कबर च दफना के घरे आ गए। मोहम्मद साहब अपने जवाई नूं मौला अली नूं दफना के घर आ गए। घर आके की कहन लगे, कहंदे फातिमा धीए जेड़ी गल कहन लगे उस हारन जोग नहीं है, पर गल ए है भी तेरे सिर दा साईं हुण इस दुनिया ते नहीं रहा। हुण अली इस दुनिया ते नहीं रहा। हुण बीबी फातिमा की कहंदी है, कहंदी अब्बा जी ये की कहंदे पए हो, ये की कहंदे पए हो? कहंदे जो होया वही कह रहा। कहंदी नहीं मैं तां ये कहनी आ भी अली दा अंदर सुते पए। हेलो प्लीज भाई हुण मेरी गल नहीं कटनी किसी ने, प्लीज मेरी लिस्ट तो बाहर है कहानी प्लीज। ये सुनती लगी भी खराब। ओए सोहणिया मैं तेनू अपने हत्थी नवाया, दफनाया, तू इत्थे किवें? तां अली मौला फरमांदे ने, कहंदे जदों तुसीं मैनू मेरी कबर च दफनाउण आए सी ना, तुहाडा रवाल गिर गया सी ओहिओ लेके वेला होगा क्यों ना अज इसे पिंड च रुक जाइए। कहते ठीक है जी। हुण उन्हां दे मुरीद उन्हां दे सेवकदार सो गए। 11वीं वाली सरकार ने कुरान शरीफ खोल लिया ते कुरान शरीफ पढ़न लग पई। हुण उधरों खूह ते एक हसीन लड़की पानी भर रही है। लड़की पानी भर रही है, कान च आवाज पई कोई कुरान शरीफ पढ़दा है। ढोल उत्थे ही सिटिया, कोल आके बैठे कुरान शरीफ सुनन लग पई।
ਹੁਣ ਗੌਸ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਦ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਨਾ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨਾਲੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾਲੇ ਮੂੰਹ ਜੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੁੱਲ ਜੇ ਕੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁੜੀਏ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿੰਦ ਪਰਿੰਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ऐसा कुरान पढ़ते हैं मेरे पीर कहते अच्छा 11वीं वाली सरकार कहते ऐसा कुरान पढ़ते हैं तेरे पीर जी कहती हाँ जी कहते फिर मैं भी तेरे पीर को मिलना चाहना कहती ठीक है जी लड़की अगे अगे जा रही है गौस पाक सरकार नाल जा रहे हैं लड़की ने जाके बूहा खटखटाया उस लड़की ने पीर बाहर आए दरवाजा खोलिया मुंह ते बुरका पाया हुआ नकाब कीता हुआ जाके गौस पाक सरकार कहने लगे कहते बुजुर्गो इस बेटी ने थोड़ी बहुत तारीफ की है जिवें तुसी कुरान पढ़दे जरा मैनू भी तो सिखाओ हुण ये तो हो नहीं सकता कि गौस पाक नूं कुरान ना आउंदा होवे उन्हें विधि बनाउणी होंदी है कहंदे जिवें तुसी पढ़दे हो जरा उवें तो सिखाओ कहंदे ठीक है जी हुण उस लड़की ने पीर गौस पाक सरकार नूं कुरान शरीफ सिखाउण लग पए 1 महीना उन्हां कोलों कुरान शरीफ सिखदे रहे जद जान दा वेला आया कहंदे बुजुर्गो मैनू लोग पूछणगे तेरा उस्ताद कौन है जरा अपना चेहरा तो विखाओ तेनू जिन्हें कुरान सिखाया है लोग मैनू पूछणगे जरा अपना चेहरा तो विखाओ वो बुजुर्ग की कहंदे ने कहंदे ना 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 पहली गल तां कि ये चेहरा इन्ना बदरूप हो गया कि वेखण दे लायक नहीं रहा पहली गल चेहरा इन्ना बदरूप हो गया कि वेखण दे लायक नहीं रहा दूजी गल नकाब हटा दे मैं ही गौस पाक नकाब हटा दे जब नजर मिल गई चेहरा ठीक हो गया तो शाहबदार जिंदा पीर की कहते ने ओख मेरी सैयोनी सुनने
ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ, ਮੰਦਹਾਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਕਰ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ 11ਵੀਂ ਪਕਾ, ਨਿਆਜ਼ ਬਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇ, ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਤੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਘਰ ਗਿਆ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲੇ ਖੁੰਝੇ ਫਰੋਲੇ, 2-4 ਆਨੇ ਲੱਭੇ, ਜੇਬੇ ਚ ਪਾਏ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਨਿਆਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਨਿਆਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਰੋਂਦੀ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਦੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੌੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੱਠੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਦੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜਾ। ਤੇ ਨਿਆਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਬੀਬੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭੱਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਸਾਂ 4 ਆਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਿਆਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਭਰਾਵਾ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰਨ ਚੱਲੀ ਆਂ, ਹੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਜਿੱਥੇ 12-12 ਸਾਲ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਬੇੜੇ ਬੰਨੇ ਗਏ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਟੁਰ ਪਏ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਹੋਈ, ਬੈਠ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਗਈ ਉਸ ਬੀਬੀ ਵੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ, ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਸੁਣੂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰਨ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਾ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਬੀਬੀ ਵੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, 5 ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ, ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, 5 ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੌੜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਨੱਠੀ, ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਲੱਡੂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਧੀਆਂ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ, 5 ਧੀਆਂ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਘਰ ਚ ਢੋਲ ਤਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਨੀ ਕਦਮੀ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੌੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਆਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਫੇਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਤੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ताड़ी वाली गीत शुरू बाहों फड़ के बाहों फड़ के बाहों फड़ के साबिर बना देगा ऐसी दुनिया में ऐसी होर बनागा तकदीर कोई नहीं। ओए बाहों फड़ के साबर बना देगा ऐसी होर बनागा तकदीर कोई नहीं। ख्वाजा जी का कहना मन गए दिल्ली आ गए बाबा फरीद जी वो कहने मेरे मुरीद दा जाके मुरीद हो जा। हुण आके की वेख्या बहुत बड़ा कट्ठ लग्या होया है। खुतबुद्दीन बख्तियार काकी सरकार मुर्गे लड़ा रहे हैं। बाबा जी सोचते रहे कहते ख्वाजा जी ने कितने भेज दिता मैं तो गुरु लभना सी ते कुछ होर ही होई जांदा है। हुण कट्ठ दे विचों आवाज दित्ती खुतबुद्दीन बख्तियार काकी ने मुर्गे लड़ाउंदे लड़ाउंदे ने ओए कहंदे फरीदा आजा 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 ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਮੁਰਗੇ ਲੜਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਲੜਾਉਣੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਮੁਰਗੇ ਲੜਾਉਣੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਆਜਾ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ख्वाजा ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰੀਦ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਓਹੋ ਇਹ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੀਦ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਲੇ एक महीना लगूगा। कहते अच्छा जी। कहते की हुक्म है? हुक्म यह है जब मैं नमाज पढ़नी है ना मैनू पानी तू गर्म करके देना है वजू करने वास्ते। ठीक है जी। 29 दिन पानी गर्म करके देंदे रहे बाबा फरीद जी खुतबुद्दीन बख्तियार काकी नूं। हुण अगले दिन मरीद होना है एक रात रहेगी विच सवेरे मरीद होना लड़ना गुरु धारणा करनी है। रात को ऐसी बारिश आई सारियां लकड़ां गिलियां हो गई। बाबा जी गम च रोन लग पे कि जे पानी सवेरे गर्म ना करके दिता ही नहीं पता महीना होर लंघ जाए नाराज हो जाना की पता की बन जाए। हुण तुर पे ये सोच के लोटा चुकया पानी गर्म करने वास्ते। कहते लकड़ां तां गिलियां ने हुण की करा। लोटा उत्ते रखिया अग लाने वास्ते तुर पे जंगल वाल नूं तुर पे जाके की देखिया जंगल च कमाई रोटी ला रही है चूल्हे ते। जाके माई नूं कहंदे माई मैं मेरे पीर दा वजू कराउणा है पानी गर्म करना थोड़ी जी अग दे दे। अगों माई भी पहुंची हुई सी ओए कहंदी मुंडिया ए अग इतनी सौखी नहीं मिलनी कोई कीमत अदा करनी पैनी है। कहंदे की करना पैना है? कहंदी गल सुन फिर। कहंदी अपनी दोनों अखां चों कहंदी हां जी साईं जी सुन के बीबी कह जाओ। कहंदी ए अग इतनी सौखी नहीं मिलनी कोई कीमत अदा करनी पैनी है। कहंदा की करना पैना है? कहंदी अपनी दोनों अखां चों एक अख दे जा ते अग ले जा। ओहो हो माई नूं कहण नूं देर लगी बाबा फरीद नूं करन नूं देर ना लगी। आपने चूल्हे चों बलदी लकड़ चक्की अख कड्डी ते माई दे हत्थ ते रख दी दाढ़ी मारी की। कहते इश्क अगर एक तरफ हो तो सजा देता है और अगर दोनों तरफ हो तो मजा देता है। लगन पक्की होनी चाहिए है। ये नहीं सोचा कि की होएगा। अख कट के माई दे हाथ में रख के अग लेके टुर पे। ते आपने की कीता अपना परना ना बाबा फरीद जी ने इंज करके बन लिया अख ते ऐसा बन लिया। पानी गर्म किया वजू कराता पीर ने नमाज पढ़ दी। जब नमाज पढ़ के पूछन लगे कहते फरीदा आगी पट्टी की बनी फिरना है। कहते सरकार मेरी अख आ गई मतलब कि मेरी दुखन लग पई। ओए फरीदा आगी पट्टी की बनी फिरना है। कहना सरकार अख आ गई। कहता ला दे पट्टी फिर आ गई सरकार की अख वापस। कहते सोचदा की है इस करके जिन्ना सोना है गंज शकर बाबा ऐसी दुनिया तो सोनी तस्वीर कोई नहीं। वहां पढ़ के साबिर बना देता ऐसी और बना देता। क्या बात है ए चिश्त न कर दे बादशाह
मैनू अपना सागर मेल दे तेरा जीवे निजामुद्दीन क्योंकि बाबा फरीद जी ने दो मुरीद हुए ने साबिर पाल सरकार के निजामुद्दीन औलिया दिल्ली वाली निजामुद्दीन औलिया सरकार जब बाबा फरीद जी नाल गुरु धारणा कर गए ना हुण बाबा फरीद जी पूछते ने निजामुद्दीन सरकार नूं कहंदे निजामुद्दीन मुहिब बनेगा कि महबूब बनेगा हाँ जी सुन के जरा मैनूं गाउणा घट ही आउंदा मेरे कोल गल्लां ही ने ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮੁद्दीन जी ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਪਦਵੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮੁਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮਹਿਬੂਬ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ मुहिब बनेगा कि महबूब बनेगा ते गैरतमंद मां दे गैरतमंद पुत्र ने कहा कहंदा सरकार एक बारी मां नूं ना पुछ लवां जे थोड़ा हुक्म होवे एक बारी मां नूं पुछ लवां कहंदे हां जा पुछ ले आप घर नूं टुर पए सरकार तो इजाजत लेके निजामुद्दीन औलिया सरकार हले घर नूं टुरे आ रहे ने शहर च पहुंच गए रास्ते च एक फकीर बैठा है कपड़े फटे हुए ने बुरा हाल है कहंदा कोल दी लंघण लगे निजामुद्दीन जी नूं कह रहा फकीर कहंदा मुहिब बनेगा कि महबूब बनेगा क्या बात है हुण बाबा निजामुद्दीन जी सोचदे ने कि ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਫਕੀਰ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ कहना मुहिब बनेगा कि महबूब बनेगा कहते बुजुर्गो मैं तो मां नूं पुछण चलिया सी कहना फिर जे मां नूं पुछण चलिया पहला मां नूं ही पुछ लै जे मां तो जवाब ना मिलिया कल नूं ऐसे टाइम इत्थे आ जी तैनूं तेरा जवाब दे दूंगा इत्थे आ ठीक है जी आप घर चले गए जाके मां नूं मिले खाना वाना खाता मां दी लत्तां घुटण लग पए कहते मां मैनू मेरे मुर्शिद पुछते ने मुहिब बनना है कि महबूब बनना है मैं क्या मैं मां नूं पुछया वा पर मां रस्ते च एक फकीर मिलिया उन्हें मैनू पहले ही कह दिता भी तू मुहिब बनना कि महबूब बनना फिर मां कहंदी मैनू की पुछदा ओनू पुछ जिन्हें तेरे दिल दा हाल जान लिया मैनू की पुछदा जिन्हें बिना कुछ दसे तेरे दिल का हाल पूछ ले जवाब भी ओदी लेना जाके मां तो इजाजत लेके सुबह हुई टुर पे हुण तुरे जा रहे ने उस फकीर वाल नूं जिथे जगह जिहड़ी जगह ते मिले सी जाके की वेखिया बहुत वड्डा कठ लग्या होया बहुत वड्डा कठ लग्या होया जाके की वेखिया एक कूड़े दे ढेर दे विच वो फकीर मरिया होया वो फकीर मरिया उन्हें लोकां तो पुछया भाई कहंदा ए फकीर तक मैनूं कल मिलिया सी इहनूं की हो गया कहते कल मिलिया सी कल ही मरिया पे जदा तू जदा ही मरिया पे ते कूड़े के ढेर च पिया आपने कूड़ा परे हटा के थोड़ा जा कहते वाह जी वाह वादा करके सज्जण नहीं हो आया उड़ीका विच रात लंघ कहते मेरे नाल वादा करके इहदा वादा खिलाफी होगी तुसी मैनूं कल कहा सी कि जे जवाब ना मिलिया मैं तो ले ली इहदा वादा खिलाफी होगी इन्नी कहण दी देर सी कूड़े के ढेर च फकीर उठ के खड़ा हो गया कूड़े फकीर उठ के खड़ा हो गया दाढ़ी पर की पहले जिंदा हो गया वो कहता नहीं ऐसी गल नहीं ना मैं वादा खिलाफ नहीं हाँ कहते सरकार फिर मेरी गल का जवाब तो दे जाओ कहते सुन फिर कहता ओए निजामुद्दीन जे मुहिब बनेगा जे दुनिया नूं चाहेगा तो मेरे वाला हाल होगा बंदा मर जाता है ओदा संस्कार करे
ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਕਬਰ 'ਚ ਦਫਨਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ 'ਚ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਜੇ ਮੁਹਿੱਬ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਮਹਿਬੂਬ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਲ ਦਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ 'ਚ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਨ ਲਾਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣੇਗਾ, ਓਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣਗੇ। मेरी तो गल थोड़े नाल ही, तुसीं किधर चली जाते हो? आप ही सामने आएंगे सेवादार। मैं आधा घंटा मेरे को रह गया, गल्लां सारियां लगाई जाने हैं जी। आ जाओ आ जाओ।